फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू शरीर के अलग अलग हिस्सों को जरूरी चीजें पहुंचाने का माध्यम बनता है। ये दो तरह के होते हैं, ब्लड और लिम्फ। ब्लड यानी खून ऐसा तरल है जो कई जरूरी चीजें पूरे शरीर में पहुंचा के पोषण देता है। इसमें 3 तरह के सेल्स और एक तरल होता है। खून रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से बना होता है। रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और ये सेल्स खून में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरे रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में आरबीसी अंडाकार न्यूक्लियस वाले और बीच में से भरे हुए होते हैं। स्तनपायी जानवरों और इंसानों में आरबीसी गोल, चपटे और दोनों तरफ से अंदर की तरफ दबे हुए होते हैं और उनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता। इस आकार की वजह से उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो लाल रंग की हीमोग्लोबिन पिगमेंट को अपने ऊपर लगा के ज्यादा हवा का आदान प्रदान कर सकते हैं। आरबीसी ऑक्सीजन गैस को शरीर में लाने, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है और ये सेल्स 2 तरह के होते हैं, फेगोसाइट्स और इम्यूनोसाइट्स। फेगोसाइट्स कीटाणुओं और बाहर से आए नुकसानदायी बायोमोलिक्यूल्स को फेगोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके निगल लेते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब है सेल का किसी चीज को खा जाना और इसी तरह ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। फेगोसाइट्स 2 तरह के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स का न्यूक्लियस टेढ़ा मेढ़ा होता है और उनके साइटोप्लाज्म में दाने होते हैं। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। एग्रैन्युलोसाइट्स दानेदार नहीं होते और उनका न्यूक्लियस बड़ा और एक तरफ को होता है। इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है और मोनोसाइट्स एग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। यही मोनोसाइट्स जब खून से निकल के टिश्यूज में जाते हैं तो मैक्रोफेज और हिस्टोसाइट्स बन जाते हैं। इम्यूनोसाइट्स एंटीबॉडीज बना के हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये दानेदार नहीं होते, इनका न्यूक्लियस बड़ा और गोलाकार होता है और इनमें साइटोप्लाज्म भी कम होता है। लिम्फोसाइट्स इम्यूनोसाइट्स होते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है और ये बिना न्यूक्लियस वाले बारीक नाजुक टुकड़े होते हैं। ये हड्डी के अंदर के मेगाकैरियोसाइट्स नामक बड़े बोन मैरो सेल्स के टूटने से बनते हैं। ये ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का जमा के हमारे खून को बाहर बहने से रोकते हैं। प्लाज्मा खून का 55% हिस्सा होता है और ये काफी सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजों से भरा तरल होता है। इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन्स घुले होते हैं। इसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, विटामिन्स जैसे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भी घुले होते हैं। इसमें यूरिया और यूरिक एसिड जैसे वेस्ट मटेरियल्स भी मिले होते हैं। इसमें हार्मोन्स और एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। सारे ब्लड सेल्स भी इसी सॉल्यूशन में तैरते रहते हैं। खून को पूरे शरीर में फैलाने और घुमाने के लिए जानवरों में एक खास प्रणाली बनी होती है जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें दिल, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स होती हैं जिनको रक्त धमनियां भी कहते हैं।